प्रदूषण रोकने के लिए लॉकडाउन सही है? लॉकडाउन में मजदूर वर्ग के लिए क्या सुविधा होगी? राजधानी की रफ्तार पर ब्रेक अंतिम विकल्प है? प्रदूषण के नाम पर हजारों करोड़ रुपए खर्च के बाद स्थिति क्यों नहीं बदली? दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हल्फनामा दाखिल करके बताया कि प्रदूषण को रोकने के लिए वे संपूर्ण लॉकडाउन जैसे कदम उठाने को पूरी तरह तैयार है। साथ में सरकार ने यह भी कहा कि ऐसे कदमों से सिर्फ कुछ समय का असर पड़ेगा। केजरीवाल सरकार ने बताया कि दिल्ली के साथ एनसीआर क्षेत्र में भी लॉकडाउन लगाने की जरूरत है, तभी ऐसे कदमों का असर पड़ेगा। वहीं केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली और उत्तरी राज्यों में वर्तमान में पराली जलाना प्रदूषण का प्रमुख कारण नहीं है, क्योंकि ये प्रदूषण में केवल 10% का योगदान देता है। दिल्ली की एयर क्वालिटी में रविवार को कुछ सुधार आया। 12 नवंबर को दिल्ली का AQI रेट 471 पर चला गया था, तो वहीं 13 नवंबर को AQI रेट 437 पर आ गया। 14 नवंबर को ये घटकर 330 पर चला आया। एयर क्वालिटी ट्रैक करने वाली वेबसाइट सफर का दावा है कि हवा की गुणवत्ता में यह सुधार हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने की गतिविधियों में गिरावट आने के बाद हुआ है। जहां 12 नवंबर को AQI 471 था, जो इस मौसम में अब तक का सबसे खराब था। सफर ने यह भी बताया कि 16 नवंबर की रात से प्रदूषण बढ़ने की आशंका है। प्रदूषण से बचने के लिए लॉकडाउन लगाना सही है, लेकिन मजदूर और कामगार वर्ग का ख्याल रखना जरूरी होगा। आखिर प्रदूषण पर लॉकडाउन का विचार कैसे आया? तो हम आपको बता दें कि पिछले साल के मार्च महीने में जब देश में लॉकडाउन लगाया गया, तब यूपी के सहारनपुर से हिमालय दिखने लगा था। कोरोना की वजह से पर्यावरण और नदियां बहुत तेजी से स्वच्छ हुई थी। हवा में प्रदूषण के तौर पर उड़ने वाले कण गायब हो चुके थे। यही वजह थी कि बर्फ से ढकी पहाड़ियां, पर्वत श्रृंखलाएं साफ दिखने लगे थे। दिवाली के बाद से दिल्ली में सांस लेना कठिन हो गया है। अब देखना यह होगा कि इस लॉकडाउन से दिल्ली वालों को कितना फायदा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, JK24।